गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप सभी के सामने में 8वीं क्लास की एक यूनिट पढ़ाने आया हूँ। दैट नेम इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माय नेम इज हरीश साहा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर। ओके, प्लीज कंसंट्रेट हियर। ओके, आप सभी जानते हैं कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिकली कुछ अंतर होती है, कुछ डिफरेंसेस होती है, वो आपको जाननी चाहिए कि किस कारण कोई वस्तु लिविंग थिंग्स है और किस कारण कोई वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स है। इट मीन्स, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वस्तु या जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट्स खुद में ग्रो करती है, चल मूव कर सकती है और बर्थ दे सकती है, गिविंग बर्थ, इट मीन्स दे आर लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स होने के लिए उनमें एक विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। उसे कहते हैं सेल यानी कोशिका। यानी इस धरती पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, उसे हम सेल कहते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। सेल होता क्या है बेसिकली। सेल क्या है? जैसे हम कोई घर देखते हैं, घर इट मीन्स बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग में को जब हम देखते हैं तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक्स होती है, यानी जैसे ईंटा कहते हैं, जो मिट्टी से बनती है। उसी प्रकार जब हम लिविंग थिंग्स को देखते हैं या लिविंग वस्तु, लिविंग जीव को देखते हैं और या किसी भी लिविंग वस्तु को देखते हैं, तो उसमें सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। यानी कि सेल हर एक सजीव वस्तु में पाई जाएगी। क्लियर? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की जो एक डिफरेंस है या जो बीच में इस दोनों को डिफरेंस करता है, दैट इज सेल। ओके, चलिए अब इस सेल यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी। सो मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस यूनिट में या इस चैप्टर में पढ़ेंगे द सेल, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी सेल मीन्स सेल डिस्कवर कब हुआ, यानी उसके बारे में कब जानकारी हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स। उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। और देन हम कंपेरिजन पढ़ेंगे या कंपेरिजन देखेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ओके, तो मैं सबसे पहले सेल के स्टार्ट करता हूँ। सेल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आप इस स्कूल में हो, ठीक है। जब आप स्कूल को देखते हो तो क्या देखते हो? एक बड़ी सी बिल्डिंग देखते हो। लेकिन उस बड़ी सी बिल्डिंग को हम यदि डिवाइड करें या उसके छोटे छोटे यूनिट्स में हम जाएं तो हम क्या देखते हैं? ये बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर क्या है? एक रूम है, यानी बहुत सारे रूम्स के साथ ही एक बिल्डिंग है। फिर एक रूम में हम क्या देखते हैं? कभी कहीं पे छोटे से विंडोज़ हैं, कहीं छोटे से वेंटिलेशन है, दरवाजे हैं। उसके फिर और उसको हम पार्टीशन करें या उसके एक स्मॉल यूनिट की तरफ जाएँ तो हम क्या देखते हैं? वो किस चीज़ से बनी है। जैसे एक ईंट से बनी है, उसमें सीमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। एट इट इज़ सेम, जो हमारा बॉडी है या कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसी प्रकार एक सेल से बनती है। जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सेम सेल्स होते हैं, वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा टिश्यू। टिश्यू के बाद जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक स्पेसिफिक ऑर्गेन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेन एक सिस्टम निर्माण करती हैं और देन पूरे सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। उसी टाइप्स के प्लांट में भी होते हैं। प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल्स के ग्रुप्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल बना के एक टिश्यू बनाती है, देन ऑर्गेन, और ऑर्गेन से एक सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक फुल बॉडी या होल बॉडी बनती है। क्लियर? आप लोग को समझ में आया होगा। जिस प्रकार हमने देखा कि
एक ईंटे से एक रूम से एक स्कूल बनी, उसी प्रकार यहाँ भी हमने देखा कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म बना। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले टिश्यू या सेल के बारे में पता कैसे चला। ऐसा तो नहीं है कि सेल एक अचानक से आ गया, सेल बहुत पहले से था लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। एक बार हुआ क्या, एक छोटी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। रॉबर्ट हुक 1665 यानी 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक खुद से एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप आप स्कूल में देखे होंगे अपने लैब में। माइक्रोस्कोप्स में हम क्या देखते हैं, छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी आकार में हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े से ट्री स्टीम होते हैं, स्टीम के जो बाहरी सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क के छोटे से टुकड़े को उन्होंने अपने जो बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में तो उनको चैम्बर, जो क्वाड्रिलेटरल चैम्बर होते हैं, उस आकार के क्वाड्रिलेटरल चैम्बर्स उसको दिखाई दिए। सेम चैम्बर्स किस में होती हैं, जो हनी बी होती है उसकी जो बाहर का होम होता है ना, बाहर का शेल्टर होता है जो हनी बी जिसमें शहद बनाती है, ओके, वो छत्ता जिसको मधुमक्खी की छत्ता कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा। जस्ट टाइप सेम स्ट्रक्चर था, इसलिए उन्होंने उस फिगर को उन्होंने सेल का नाम दिया। क्लियर, यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में कॉर्क से इन्वेंट किया सेल वर्ड को, क्योंकि उन्होंने उस कॉर्क को जब देखा माइक्रोस्कोप में तो वो उसको उस मधुमक्खी के छाते की तरह दिखाई दी, इसलिए उन्होंने उसे कॉर्क का नाम, उस कॉर्क को सेल का नाम दिया। क्लियर, इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से बताया गया है। देन बात हम आगे बात करें तो जब क्रमिक विकास होता है किसी चीज़ में, हम जब जानते हैं कि एक बार जो हमने देखते हैं उसको फिर से नई आविष्कार या उसी के क्षेत्र में आगे आविष्कार होती है। उसी के क्षेत्र में जब जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बना था उसमें उतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन वेन लुइसॉक ने अपनी एक नई माइक्रोस्कोप बनाई जिसकी पुराने वाले से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन या उसको क्षमता, छोटी चीज़ को और अधिक करके देखने की क्षमता थी। फिर उसने वो नई चीज़ देखी और वहाँ उसने देखा था, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि वो पुरानी जो रॉबर्ट हुक ने जो एक सेल देखी तो वो डेड सेल था। डेड सेल इट मीन जो बाहर कॉर्क था उसके, उस सेल के कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब लुईन हॉक ने देखा तो उसमें उसको छोटे छोटे सेल मेम्ब्रेन्स के सेल के ऑर्गेन्स दिखाई दी, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे या इस यूनिट में भी हम उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको फाइंड किया, उन्होंने देखा कि उसमें साइटोप्लाज्म है जिसको उन्होंने बाद में उसको नाम दिया गया, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ है उसमें, कुछ है। उसके बाद बहुत सारे और वैज्ञानिक ने जैसे स्केल्टन, सेचवान, विर्चो ने और इन्वेंट किया उसको, और उस सभी ने मिलकर एक थ्योरी बनाई जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। दूसरी बात कही उन्होंने, सेल्स आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और ये सेल आते कहाँ से हैं, इट मीन्स यदि कोई छोटा बच्चा है उसमें हम सपोज मानते हैं कि 100 सेल्स थे उसके बर्थ के टाइम ड्यूरिंग, तो अब वो जब बड़ा होता है तो उसमें 100 सेल्स ही नहीं होंगे, उसमें और ज़्यादा सेल्स होते हैं क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सेल्स बनते हैं, जो पुराने सेल होते हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी के सेल डिवीजन से बनते हैं। तो आपको ये 3 थ्योरी याद रखनी है। फर्स्ट थ्योरी है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल्स आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स,
थर्ड एंड लास्ट वन इज cells come from pre-exciting cells through the cell division. ओके, अब बात करते हैं हम शेप ऑफ सेल्स की। शेप ऑफ सेल्स कहने का मतलब आकार सेल्स का एक जैसा ही नहीं होता। जैसे हमने अभी देखा कि हर सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गेन्स बनते हैं, यानी हर ऑर्गेन्स के अपने अपने कार्य होते हैं और अपने अपने एक शेप होता है। उस शेप को देने के लिए सेल का भी शेप अलग अलग होता है। जैसे हम वाइट ब्लड सेल की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप होता है। मसल सेल की बात करें तो ये स्पेंडल सेल होता है। जैसे हम नर्वस सेल की बात करें तो ये लॉन्ग ब्रांच शेप होता है। उसी की बात हम आगे बात करते हैं, फेट सेल की बात करते हैं, नर्व सेल की बात करते हैं। स्किन में फ्लैट सेल होती है। ओके, हमारे स्किन की बात करें तो स्किन में फ्लैट सेल होती है। क्यों? क्योंकि इसकी ये इस शेप को देना होता है। चलिए, उसी के बाद हम बात करते हैं कुछ सेल ऑर्गेन्स की। इट मीन्स जब हम सेल को देखते हैं, जब उन्होंने सेल को, जो साइंटिस्ट लोगों ने सेल को देखा था तो उसको कोई पार्ट्स दिखाई दिए थे, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की, साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे या थोड़ी चीज़ देखेंगे। जब आप हायर क्लास में जाओगे, 9th क्लास में जाओगे तो इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा देखोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल क्या करता है? जैसे एज इट इज इसका वर्क होता है, जैसे हमारे घर में हमारे बाहरी मकान के जो दीवार का काम होता है, उसी प्रकार किसी भी सेल में सेल वॉल का काम होता है। सेल वॉल का प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सॉरी, सेल वॉल एक प्रोवाइडिंग करता है और वो बाहरी आवरण एक प्रदान करता है जो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ओके, और एक चीज़ ये याद रखनी है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के यदि प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, और यदि एनिमल सेल की बात करें तो ये सिर्फ एनिमल सेल होता है। सिर्फ एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक, जैसे हम किसी घर पे या किसी अपने घर पे आपने देखा होगा या कॉलोनी के बाहर देखते हो कि गार्ड हम बैठाते हैं। यदि कुछ भी चीज़ें अंदर आनी है, किसी को अंदर आने देना है या किसी चीज़ को बाहर जाने देना है, वो निर्णय हमारा वो गार्ड करता है। इट मीन्स अच्छे लोगों को अंदर आने देना है, बुरे लोगों को बाहर करना है, वो एक गार्ड का काम करता है। सेम सेल मेम्ब्रेन भी हमारे वो सेल्स के लिए कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म करने का मतलब, या साइटोप्लाज्म सेल में क्या कार्य होता है? सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा, स्ट्रक्चर देखा हमने ऐसा, वो सेल मेम्ब्रेन में एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जो सारे ऑर्गेनेल्स को उसमें अपने आप में वो रखता है। ठीक है, एक लिक्विड जेली टाइप की चीज़ें होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक सेल ऑर्गेनेल्स होती है या कोशिका अंग होती है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि जो सेल होती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन सिस्टम के कारण प्रोटीन्स या न्यूट्रिशंस एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको सोलर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बारे में और आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ोगे। सॉरी, 8वीं क्लास में तो आप लोग हो ही, 9th में जब आगे जाओगे, 9th में जाओगे तो इसके और डिटेल्स में इसके बारे में जानोगे। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस, या मेन ऑर्गेन्स होता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स को कोडिंग करने एंड डिकोडिंग करने में हेल्प करता है, और ये सारी जो जो सेल्स के सारे ऑर्गेनल्स होता है वो उसकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करता है। उसी न्यूक्लियस के जो बाहर की एक आवरण होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स होती है जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स में बेसिकली साइटोप्लाज्म के लिए या उस सेल के लिए स्टोरेज होता है। किस चीज़ का?
फूड का, ठीक है। उस फूड को स्टोरेज करता है वहाँ पे, फूड एंड वाटर को, उसको वैक्यूल्स कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली जनरली डिफरेंस प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में एनिमल सेल की। एनिमल सेल क्या होता है, जनरली प्लांट सेल की अपेक्षा स्मॉल इन साइज होता है, ओके। उसके बाद और प्लांट सेल बड़े होते हैं। हमने अभी देखा था कि सेल वॉल्स कहाँ होता है, सेल वॉल अपसेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है, एनिमल से प्लांट सेल में। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आपके लिए भी थोड़ी सी जूम कर देता हूँ, देखिए। चलिए, देन वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो होता नहीं, यदि होता है तो बहुत छोटी मात्रा में या छोटी इन साइज में होता है। लेकिन वहीं हम प्लांट सेल की बात करें तो लार्ज इन नंबर, वो बहुत बड़ी संख्या में होती है। उसके बाद बात करें तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड प्लांट सेल में ही पाई जाती है। प्लांट सेल बेसिकली प्लाज्मिड होती क्या है, एक जो ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका वो संरक्षक होता है या उसमें वो निहित होती है प्लाज्मिड में, इसीलिए वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बेसिकली इतने सारे अभी हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस। बाकी आपको इसके बारे में और जानना हो तो हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और जान भी सकते हैं। और आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, यानी इट मीन्स कि नए स्टैंडर्ड में जाओगे, उसमें भी आप इसके बारे में बहुत जानकारी हासिल कर सकते हो। तो ये था हमारा लेक्चर। इससे संबंधित यदि आप लोग किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन नहीं है यदि आप लोग, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसके नेमिंग कीजिएगा। और देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आप हमें बताइएगा कि आप लोगों ने इसके नेमिंग यानी इसका कर लिया, इस डायग्राम का। ओके, तो हम अपनी क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास